हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है दोस्तों। आज का जो हमारा राजस्थान का कल्चर का जो टॉपिक है फ्रेंड्स, वो है राजस्थान की भाषा वो बोलियाँ। आज हम देखेंगे राजस्थान में कितने प्रकार की भाषाएं हैं, कौन से क्षेत्र से कौन सी बोलियाँ बोली जाती है, कौन से क्षेत्र से कौन सी भाषा जो है वो इम्पॉर्टेंट है, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसके लिए भी मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। मैंने सारे क्वेश्चंस जो भी अब तक के कुछ एग्जाम में आए हुए हैं उन सबको पहले मैंने देखा है। उन सब में एक ही चीज़ पूछी गई है कि एक बोली का नाम दिया गया है और उस क्षेत्र विशेष से उसको लिंक करने के लिए कहा गया है। समझ लो, एक बोली का नाम दिया गया है और उसको क्षेत्र विशेष से लिंक करने के लिए कहा गया है कि ये जो बोली है वो कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन से क्षेत्र में ये बोली बोली जाती है। ये चीज़ कंसिडर किया गया है इस पूरे एग्ज़ाम के अंदर, पूरे जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब के अंदर। तो हमने भी फ्रेंड्स इसमें यही किया है। हम जो बोली है उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे, उनका क्षेत्र विशेष देखेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देखेंगे और उनके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, जैसे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद हम इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं पिछले एग्जाम में उन सबको भी यहाँ पे देखेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर प्लस जो इसके क्वेश्चंस है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे उस टाइम जैसे ये क्वेश्चंस आएंगे तो आप वो क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं राजस्थान की भाषा व बोलियाँ। तो राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान की जन भाषा से है। ठीक है, राजस्थानी भाषा का तात्पर्य क्या है? राजस्थान के आम जनता की भाषा। जो राजस्थानी भाषा क्या है, राजस्थान जो है एक पूरा स्टेट है, यहाँ पे जो भी लोग रहते हैं उनकी भाषाएं हैं। तो राजस्थानी भाषा क्या है? एक आम जन की भाषा है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा का तात्पर्य राजस्थान की जन भाषा, आम भाषा। भाषा होती क्या है, बोली होती क्या है फ्रेंड्स? तो इसके ऊपर मैं थोड़ा सा आपको ये समझाना चाहूँगा। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी भाषा में जो कहता है, सामने वाला व्यक्ति उस भाषा को समझकर उसी भाषा में उसको रिप्लाई करता है, यह एक भाषा है। ठीक है, जैसे हिंदी, जैसे मैं आपको हिंदी में बोल रहा हूँ, आप मेरी हिंदी लैंग्वेज को समझ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आप मुझे एज अ कमेंट के रूप में रिप्लाई भी कर पा रहे हैं और मैं आपके कमेंट को देख के समझ पा रहा हूँ, तो ये एक भाषा है। भाषा का मतलब ये होता है कि एक इंसान अपनी अंदर की बातें व्यक्त करना, बताना दूसरों को और दूसरा व्यक्ति उसकी बात को समझ पाना। ठीक है, तो ये होती है एक भाषा। तो राजस्थान में क्या हुआ, राजस्थान में राजस्थानी भाषा बोली जाती है और राजस्थानी भाषा जो है राजस्थान की आम जन भाषा है, यानी आम जनता द्वारा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर हो गया? नेक्स्ट, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति। अब देखो, हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि ये कौन सी भाषा है, ये इस भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, उद्गम कहाँ से हुआ है, ये आया कहाँ से है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो आप क्या बोलोगे दोस्तों? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है? आप इसको याद कर लो, शोरसेनी अपभ्रंश से। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कौन? अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का जो है वो प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इससे भी आपको आइडिया हो जाएगा कि मारवाड़ी जो शब्द है वो बहुत पुराना है। अबुल फजल कौन थे? इतिहासकार हैं। उनकी जो पुस्तक है आईने अकबरी, उसमें भी उन्होंने मारवाड़ी शब्द का जो है यूज किया है। 17वीं 18वीं सदी में 8 देसरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलेगा। देखो क्या बात हो रही है, 17वीं व 18वीं सदी में 8 देसरी नामक रचनाओं में भी मरु भाषा का उल्लेख मिलेगा। मरु भाषा जो है मारवाड़ी भाषा, राजस्थान की भाषा, मरु भाषा, ये सब कहा गया है। ठीक है, देखो मतलब आपको मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, जो राजस्थानी भाषा है उसका कब से लिंक है, कब से आया है। मैंने किताबों को पढ़कर बहुत शॉर्ट के अंदर यहाँ पे इन सब चीज़ों को देखा है, जो जो लाइन इंपॉर्टेंट थे उन्हीं चीज़ों को मैंने यहाँ पे राइट डाउन किया है। ठीक है, जिससे आपको समझने में इजी रहे। ये है राजस्थानी भाषा का
जो है पूरा एंड स्टार्ट से लेकर कि इसका अपभ्रंश हुआ है, कब इसकी उत्पत्ति हुई है, कहाँ पे इसका उल्लेख मिलेगा, इन सब चीज़ों के ऊपर। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए कि मारवाड़ी भाषा का प्रयोग कहाँ पे हुआ है, तो आप बोल सकते हो कि अबुल फजल की आईने अकबरी जो किताब है उसके अंदर मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, फिर अगर आपसे पूछा जाए 17वीं 18वीं सदी में 8 देशी नामक रचनाओं में भी मरु भाषा का उल्लेख है। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में किया। 1912 में किया। ठीक है, ये लाइन यहाँ पे खत्म हुई। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द, देखो पहले इसको क्या कहा जाता था, मरु भाषा बोला गया इसको पहले। ठीक है, अब राजस्थानी कब बोला गया इस शब्द को, तो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने कब किया, 1912 में किया। ठीक है, तो इस बात से ये क्लियर हो गया कि जो इस भाषा को, राजस्थान की जो भाषा थी उसको राजस्थानी जो शब्द है वो किसने दिया है, उसको दिया है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और कब दिया है, 1912 में दिया है। क्लियर। 1973 के अंदर के अनुसार 73 बोलियां बोली जाती थी, जो जिसके जनगणना के अनुसार राजस्थान के अंदर जो है 73 बोलियां बोली जाती थी। राजस्थानी भाषा मध्य भारत के पश्चिमी भाग में सिंध, पंजाब और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। राजस्थानी जो भाषा है ना वो कहाँ पे, मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध, पंजाब और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में ही बोली जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार गुजराती भाषा के सबसे निकट है। जो राजस्थानी भाषा है ना उसका जो अपभ्रंश है वो गुजराती भाषा से हुआ है, या गुजराती भाषा के बहुत मिलता जुलता है। ये कौन सी भाषा, हमारी राजस्थानी भाषा। किससे मिलती जुलती है, गुजराती भाषा से। डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोर सेनी अपभ्रंश से हुई है। डॉक्टर जॉर्ज इब्राहिम गिरिप्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। और डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीलाल मनोहरिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, देखो राजस्थानी भाषा की जो भाषा है या राजस्थानी भाषा की जो ऊपर इनके जो मत है इतिहासकारों के, वो सबके अलग अलग हैं यार। आप ये देख रहे हो फ्रेंड्स, सबके मत यहाँ पे अलग अलग हैं, सब अपने अपने हिसाब से यहाँ पे दे रहे हैं कि किसी ने कहा है कि जो उत्पत्ति है वो गुजराती भाषा के निकट है, कोई कह रहा है ये सोर शैली से हुआ है, कोई कह रहा है नागर शैली से हुआ है और कोई कह रहा है गुजर शैली से हुआ है। ठीक है, अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन क्या कह रहा है। देखो अगर आपके पास आए डॉक्टर श्याम सुंदर, तो डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार गुजराती भाषा के से सम्मिलित है या गुजराती भाषा के निकट है। कौन सी भाषा, राजस्थानी भाषा जो है वो गुजराती भाषा के निकट है। ये कौन कहता है, डॉक्टर श्याम सुंदर कहते हैं। अब डॉक्टर एल.पी. टेस्टिटोरी की बात की जाए तो वो कहते हैं राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोर सेनी अपभ्रंश से मानी जाती है, और इस बात को बहुत हद तक सही माना गया है। किसकी बात को, एल.पी. टेस्टिटोरी की बात को। एल.पी. टेस्टिटोरी ने क्या कहा, राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोर सेनी अपभ्रंश से हुई है। क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट अब आती है जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन की। जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने क्या किया था, 1912 में सर्वप्रथम राजस्थान की भाषा को राजस्थानी शब्द से पुकारा था या प्रयोग किया था। राजस्थानी भाषा बोला था सबसे पहले, किसने, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। तो जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार जो राजस्थानी भाषा है उसकी उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से हुई है। किससे हुई है, नागर अपभ्रंश से। ठीक है, अब एक जने और आते हैं, डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीराम मनोहरिया। इनके अनुसार क्या है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति जो है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है। किससे, गुर्जर अपभ्रंश से मानी गई है। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा व बोलियों में हमने ये पहला पेज पूरा क्लियर कर लिया है। अब हम एक बार इसका क्विक रिव्यू करेंगे जिससे हमें अभी तक भी जो भी पढ़ा है वो चीज़ें क्लियर हो जाए। तो हमने अभी क्या पढ़ा है, पहला कि राजस्थानी भाषा का मतलब क्या है, राजस्थान की जनता की आम भाषा। राजस्थान की जन भाषा या राजस्थान की जनता की आम भाषा, किसका मतलब है, राजस्थानी भाषा। राजस्थानी भाषा से तात्पर्य है राजस्थान की जन भाषा। ठीक है, दूसरा राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो शोर सेनी अपभ्रंश से हुई है।
राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है दोस्तों? सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है। अबुल फजल के आईने अकबरी में भी मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। ठीक है, राजस्थानी भाषा से तात्पर्य राजस्थान की जनभाषा से है। राजस्थान की भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोर्स यानी अपभ्रंश से हुई है, और जो है राजस्थान की भाषा का प्रयोग आईने अकबरी में मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। उस समय जो है राजस्थानी भाषा नहीं कहा जाता था, इसको उस समय मारवाड़ी भाषा, मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया गया है। अब हम बात करते हैं 17वीं 18वीं सदी में 8 देसरी नामक रचनाओं में मरु भाषा का उल्लेख मिलता है हमें। ठीक है, उसके बाद राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, ये क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि राजस्थान के लिए राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो आप एक ही नाम याद रखोगे, जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन ने किया है। कब किया है? 1912 में किया है। 1973 जनगणना के अनुसार कितनी बोलियां बोली जाती थी? 73 बोलियां बोली जाती थी। राजस्थानी भाषा कहाँ पे बोली जाती है? मध्य भारत के पश्चिमी भाग में। कहाँ पे? मध्य भारत के पश्चिमी भाग में, सिंध, पंजाब और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में। ठीक है, जो क्षेत्र जो है फ्रेंड्स, आप तो सिंपल से इतना ध्यान रखो, जो क्षेत्र जो है राजस्थान से समीप है, ये राजस्थान के निकटवर्ती क्षेत्र हैं, वहाँ पे ये भाषा बोली जाती थी। तो आप ये ध्यान रखो, राजस्थानी भाषा जो है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है, राजस्थानी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो आप क्या बोलोगे? राजस्थानी भाषा मध्य भारत के पश्चिमी भाग, सिंध, पंजाब और हरियाणा के निकटवर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। डॉक्टर श्याम सुंदर के अनुसार गुजराती भाषा जो है वो सबसे निकट है, गुजराती भाषा के सबसे निकट है। कौन सी भाषा? राजस्थानी भाषा जो है गुजराती भाषा के सबसे निकट है। फिर हम बात करते हैं एलपी टेस्टिटोरी। एलपी टेस्टिटोरी के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोर्स यानी अपभ्रंश से है। कौन? एलपी टेस्टिटोरी। अब आते हैं जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहिम ग्रियर्सन के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो नागर अपभ्रंश से मानी जाती है। डॉक्टर कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी एवं मोतीलाल मनोरिया ने राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो गुर्जर अपभ्रंश से मानी है। किससे मानी है? गुर्जर अपभ्रंश से। क्लियर हो गया दोस्तों कि जॉर्ज अब्राहिम कहते हैं नागर, टेस्टिटोरी कहते हैं सोरसेनी, श्याम सुंदर कहते हैं गुजराती भाषा से, और कन्हैयालाल और मोतीलाल मनोरिया कहते हैं गुर्जर अपभ्रंश से। ठीक है, अब इसमें दो चीज़ें पढ़नी है हमें, डिंगल व पिंगल। अब हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, डिंगल और पिंगल क्या है। डिंगल और पिंगल एक भाषा है। अब इसको देखो, राजस्थानी भाषा के दो भेद हैं, पूर्वी व पश्चिमी राजस्थान। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में कुशलाभ ने किया था। ठीक है, डिंगल और पिंगल राजस्थानी भाषा के दो भेद हैं, एक पूर्वी राजस्थान है और एक पश्चिमी राजस्थान है। एक भाषा तो पूर्वी राजस्थानी हो गई और एक जो है पश्चिमी राजस्थान हो गई। ठीक है, जो डिंगल है वो है पश्चिमी राजस्थान में, और जो पिंगल है वो है पश्चिमी राजस्थान में। ठीक है, राजस्थानी भाषा के दो भेद। डिंगल जो भाषा है उसका सर्वप्रथम प्रयोग जो है पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ, किसमें? पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में कुशलाभ ने किया था। किसने किया है? कुशलाभ ने किया था। डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान में जो है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाया? डिंगल कहलाया। तो जो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान का है। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। डिंगल जो है सबसे ज़्यादा यूज किसने किया है? चारण कवियों ने सबसे ज़्यादा जो है डिंगल भाषा का प्रयोग किया है। इसका विकास जो है वो गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। कौन सी? गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। ग्रंथ जो है, कौन सा ग्रंथ है इसके अंदर? राजरूपक, वाचनिका राठौड़, ढोला मारूरा दोहा। ठीक है, ढोला मारूरा दोहा जो ग्रंथ है वो डिंगल में लिखे गए। किस में लिखे गए हैं? डिंगल में। तो देखो, डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं। राजस्थानी भाषाओं के दो भेद हैं, एक पूर्वी और एक पश्चिमी। डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ में, किसमें? पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ कुशलाभ में किया गया था। किसमें किया गया है? कुशलाभ पिंगल शिरोमणि ग्रंथ में किया गया है। किसका प्रयोग? डिंगल का। डिंगल क्या है? पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है। किसका?
पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप। अब देखो, डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। किसके कवियों द्वारा? चारण कवि द्वारा। जो डिंगल है उसका अधिकांश जो भाग है वो चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। इसका विकास गुजरी अपभ्रंश में हुआ है। ठीक है, गुजरी अपभ्रंश से डिंगल शब्द, डिंगल जो भाषा है उसका विकास गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। इसमें कौन से ग्रंथ है? राजरूपक, वाचनिका राठौड़, ढोला मारूरा दूहा, ये ग्रंथ है। कौन कौन से? राजरूपक, वाचनिका राठौड़, ढोला मारूरा दूहा, जो है डिंगल भाषा में लिखे गए हैं। पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां कौन कौन सी है? जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, शेखावटी, मेवाड़ी, पल्ली, बीकानेरी, बागड़ी और खेराड़ी, ये जो भाषाएं हैं वो पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोलियां हैं। अब हम बात करेंगे पिंगल की। डिंगल समझ में आ गया। अब हम चलते हैं पिंगल की ओर। पिंगल क्या है? ब्रज भाषा एवं पूर्वी राजस्थान का रूप पिंगल कहलाया। कौन सा? ब्रज भाषा का। ब्रज भाषा और पूर्वी राजस्थान का जो रूप है वो क्या कहलाया? पिंगल कहलाया। क्लियर हो गया दोस्तों? अब नेक्स्ट क्या है? अधिकांश साहित्य भाट जाति द्वारा। देखो, डिंगल किसके द्वारा? चारण द्वारा। और पिंगल किसके द्वारा? भाट जातियों द्वारा। भाट जाति द्वारा लिखा गया है सबसे ज्यादा। कौन सा? पिंगल। ठीक है, इसका विकास सोर सैनी अपभ्रंश में हुआ है। इसका जो विकास है ना पिंगल का, कहाँ पे हुआ है? सोर सैनी अपभ्रंश में हुआ है। और इसका विकास गुजरी अपभ्रंश में हुआ है। इसलिए है ना, कोई भी ये अनुमान नहीं लगा पाता कि जो राजस्थानी भाषा है वो किसके अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ग्रंथ, इसमें कौन से ग्रंथ लिखे गए पिंगल में? रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर, ये ग्रंथ पिंगल भाषा में लिखे गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स, पिंगल भाषा में लिखे गए ग्रंथ तो आप बोलोगे रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, वंश भास्कर। और डिंगल में आपको बोला जाए तो आप बोलोगे राजरूपक, वाचनिका राठौर और ढोला मारूरा दूहा, जो कि डिंगल के अंदर है। ठीक है, अब पिंगल जो है वो कहाँ पे है? पूर्वी राजस्थान में है। तो पूर्वी राजस्थान की जो उप बोलियां हैं या प्रमुख बोलियां हैं वो कौन सी है? खड़ी जयपुरी, अहिरवाटी, मेवाती, कठेड़ी, राजावाटी और अजमेरी, ये बोलियां हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये डिंगल और पिंगल आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। इसको हम एक बार दोबारा से देखते हैं। डिंगल और पिंगल क्या है? राजस्थानी भाषा के दो भेद हैं। पूर्वी साइड एक अलग है और पश्चिमी साइड एक अलग है। इन दोनों को हमने अलग अलग भेद बना दिए हैं, डिंगल और पिंगल को। ठीक है, डिंगल का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ कुशलाभ में किया था। ठीक है, किसका? डिंगल का जो शब्द, डिंगल का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे किया गया है? पिंगल शिरोमणि नामक ग्रंथ कुशलाभ में किया गया है। ठीक है, डिंगल पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया। किसका? पश्चिमी राजस्थान जो है उसका साहित्यिक रूप क्या कहलाया? डिंगल कहलाया। डिंगल का अधिकांश साहित्य चारण कवियों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, डिंगल के जो अधिकांश साहित्य है वो किसके द्वारा लिखे गए हैं? चारण कवि द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है, इसका जो विकास है वो गुजरी अपभ्रंश से माना जाता है। डिंगल जो भाषा है इसका विकास जो आप कह सकते हो गुजरी अपभ्रंश से माना गया है। ग्रंथ, इसमें कौन से ग्रंथ हैं? राजरूपक, वाचनिका राठौड़ और ढोला मारूरा दूहा, ये डिंगल में लिखे गए हैं। पश्चिमी राजस्थान की उपबोलियां कौन कौन सी है? जोधपुर की खड़ी राजस्थानी, शेखावटी, मेवाड़ी, पाली, बीकानेरी, बागड़ी और खेराड़ी, ये जो है पश्चिमी राजस्थान की है। अब हम बात करेंगे पिंगल। पिंगल है पूर्वी राजस्थान के अंदर। ठीक है, पी से कनेक्ट कर लो, पिंगल पूर्वी राजस्थान। ब्रज भाषा व पूर्वी राजस्थानी का रूप क्या है? पिंगल कहलाया। अधिकांश साहित्य भाट जाति द्वारा लिखे गए। डिंगल चारण जाति द्वारा, पिंगल भाट जाति द्वारा। ठीक है, और इसका विकास जो है वो सोर सैनी अपभ्रंश से हुआ माना जाता है। किससे? सोर सैनी अपभ्रंश से। ग्रंथ कौन सा लिखा गया है दोस्तों? रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो और वंश भास्कर। ठीक है, ग्रंथ कौन कौन से लिखे गए हैं? रतन रासो, पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो और वंश भास्कर। अब हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की प्रमुख बोलियां। तो पूर्वी राजस्थान की जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन सी है? खड़ी जयपुरी, अहिरवाटी, मेवाती, कठेड़ी, राजावाटी और अजमेरी। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं मारवाड़ी बोली के ऊपर। अब हम एक एक बोली को देख रहे हैं। मारवाड़ी बोली, मारवाड़ी जो बोली है वो पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। कहाँ की? पश्चिमी राजस्थान की ये प्रधान बोली है।
कुवलय माला ग्रंथ जो है वो मारवाड़ी बोली में ही लिखी गई है। कौन सा ग्रंथ? कुवलय माला। अब आपको पूछा जा सकता है कि मारवाड़ी में कौन सा ग्रंथ लिखा गया है, तो आप बोल सकते हो कुवलय वाला ग्रंथ जो है वो मारवाड़ी में लिखा गया है। मारवाड़ी बोली का जो आरंभ है वो 8वीं सदी से माना जाता है। किसमें? 8वीं सदी से माना जाता है। मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो क्या है? डिंगल कहलाया। मारवाड़ी का साहित्यिक रूप डिंगल कहलाया। ये पता ही है आपको कि जो डिंगल है वो पश्चिमी राजस्थान से रिलेटेड है। तो जो मारवाड़ी है, मारवाड़ी बोली क्या है? पश्चिमी राजस्थान की प्रधान बोली है। और कुवलय वाला जो ग्रंथ है वो जो है मारवाड़ी में ही लिखी गई है। ठीक है, मारवाड़ी बोली का जो आरंभ है वो 8वीं सदी से ही माना जाता है। और मारवाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेवाड़ी। मेवाड़ी क्या है? उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है वो मेवाड़ कहलाता है। ये आपको पता ही है। उदयपुर के आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मेवाड़ कहलाता है। उसके बाद है मारवाड़ी के बाद राजस्थान की जो महत्वपूर्ण बोली है वो मेवाड़ी ही है। उदयपुर में कौन सी उदयपुर का आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता है, तो मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। ठीक है, ये क्षेत्र ही ऐसे बनाए गए हैं। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली का नाम ऐसा लिंक कर सकते हो आप। मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली ही बोली जाती है। मारवाड़ी के बाद जो सेकंड नंबर पे आती है वो मेवाड़ी बोली ही है। जो बहुत महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मेवाड़ी। महाराणा कुंभा को स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। ठीक है, मेवाड़ में 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण कुंभा ने कराया था। मैंने जो है दुर्गों की सीरीज पूरी पढ़ा दी है, उसमें जाके आप ये सब चीज़ें देख सकते हो। ठीक है, तो महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ जो है, जो इस कुछ ग्रंथ जो है इसी भाषा में है। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। धावड़ी उदयपुर की एक बोली है। धावड़ी क्या है? अगर आ जाए धावड़ी, तो धावड़ी एक उदयपुर की एक उपबोली है। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? आपको अभी मैंने मारवाड़ी और मेवाड़ी पढ़ा दिया। मेवाड़ी का क्या है? उदयपुर क्षेत्र जो है मेवाड़ कहलाता था। और यहाँ पे जो बोली बोली जाती है, मेवाड़ के अंदर जो बोली बोली जाती है वो मेवाड़ी है। महाराणा कुंभा द्वारा रचित इस ग्रंथ इस भाषा में, मतलब मेवाड़ी भाषा में कुछ ग्रंथ रचित किए गए हैं। ठीक है, और धावड़ी जो है उदयपुर की एक बोली है। अब हम बात करते हैं शेखावटी। शेखावटी क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है। मारवाड़ी की जो उपबोली है वो कौन सी है? शेखावटी है। शेखावटी क्षेत्रों में जो बोली जाती है, सीकर, चूरू आदि जिलों में ये बोली जाती है। शेखावटी मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी जो बोली है वो मारवाड़ी की उपबोली है। शेखावटी क्षेत्रों में ये बोली जाती है, सीकर, चूरू आदि क्षेत्रों में। शेखावटी क्षेत्र में बोली जाएगी यार, सिंपल सी बात है। देखो, मेवाड़ी जो है वो मेवाड़ी क्षेत्र कौन सा हो गया? उदयपुर का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था पहले, तो मेवाड़ में मेवाड़ी बोली, शेखावटी में शेखावटी बोली। सीकर, चूरू जो है ये शेखावटी बेल्ट है पूरा का पूरा, और यहाँ पे जो है वो शेखावटी बोली जाती है। और शेखावटी बोली क्या है? मारवाड़ी जो बोली है, जो पश्चिम राजस्थान की उपबोली की प्रधान बोली है, उसकी ये उपबोली है ये। ठीक है, अब हम बात करते हैं बागड़ी की। बागड़ कौन सा इलाका है? डूंगरपुर बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र बागड़ कहलाता है। और बागड़ के अंदर जो बोली जाएगी वो बागड़ी कहलाएगी। ठीक है, इसमें गुजराती का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। किसमें? बागड़ी के अंदर। देखो, डूंगरपुर और बांसवाड़ा के जो सम्मिलित क्षेत्र है वो बागड़ कहलाता है। और बागड़ के अंदर ही बागड़ी बोली बोली जाएगी। शेखावट के अंदर शेखावटी बोली, मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली। तो बागड़ के अंदर बागड़ी बोली बोली जाएगी। और जो बागड़ी बोली है वो थोड़ा ऐसा साउंड करता है गुजराती जैसा, गुजराती बोली जैसा साउंड करता है। फिर है गोडावड़ी बोली। जालोर जिले की अहोर तहसील के पूर्वी से प्रारंभ होकर पाली क्षेत्र में बोली जाती। कौन सी? गोडावड़ी बोली। यह मारवाड़ की उपबोली है। मारवाड़ी की उपबोली है। विशाल दास रासो इसी बोली की प्रमुख रचना है। कौन सा? विशाल दास रासो। ठीक है, क्लियर हो गया दोस्तों? एक बार हम इसको वापस देखते हैं। गोडावड़ी शैली जालोर जिले के अहोर तहसील के पूर्वी से प्रारंभ होकर पाली क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है, जालोर जिले के अहोर तहसील से पूर्वी से प्रारंभ होकर पाली क्षेत्र में बोली जाती है। यह मारवाड़ी की उपबोली है। और विशाल दास रासो जो है इसी बोली की प्रमुख रचना है। ठीक है फ्रेंड, तो अभी हमने क्या क्या देखा है? हमने मारवाड़ी बोली देखा। मारवाड़ी बोली जो है पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख प्रधान बोली है। कुवलय माला ग्रंथ जो है मारवाड़ी बोली में ही लिखी गई है।
मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल है। क्या है? डिंगल है। फिर हमने देखा मेवाड़ी, उदयपुर के क्षेत्र को मेवाड़ कहते थे और मेवाड़ के अंदर मेवाड़ी बोली बोली जाती है। क्लियर हो गया दोस्तों। महाराणा कुंभा ने भी कुछ जो ग्रंथ है वो इसी भाषा में रचे हैं। शेखावटी, शेखावटी क्षेत्रों में बोली जाती है और शेखावटी मारवाड़ की उपबोली है। फिर आती है बागड़ी, डूंगरपुर बांसवाड़ा का सम्मिलित क्षेत्र वागड़ कहलाता है और वागड़ के अंदर बागड़ी बोली बोली जाती है। वागड़ी बोली में आपको साउंड जो है थोड़ा सा गुजराती बोली जैसा भी दिखेगा। वहाँ का जो एक्सेंट है बोली का वो गुजराती जैसा मिलता जुलता है। गुजराती पर का अधिक प्रभाव है गुजराती भाषा का वहाँ पे। फिर है गोडावड़ी, जालोर जिले के अहोर तहसील से के पूर्वी से प्रारंभ होकर पाली क्षेत्र तक ये बोली जाती है। कौन सी? गोडावड़ी। ये भी मारवाड़ की उपबोली है और गोडावड़ी बोली के अंदर विशाल दास रासो जो है प्रमुख ग्रंथ लिखा गया है। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम बात करते हैं देवड़ापट्टी, देवड़ावाटी। क्या है? देवड़ावाटी। यह मारवाड़ की उपबोली है। इसका अन्य नाम सिरोही है जो सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। ठीक है। देवड़ावाटी क्या है? वापस वही, ये मारवाड़ की उपबोली है। किसकी है उपबोली? मारवाड़ की। इसका अन्य नाम सिरोही है क्योंकि यह सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। देवड़ावाटी बोली का अन्य नाम सिरोही है। क्यों? क्योंकि ये सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है। तो आप ये देख रहे हो, समझ गए होगे फ्रेंड्स, जिस क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उसका नाम उसी के ऊपर रख दिया। अब देखो राजस्थान के अंदर कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी, इसलिए इसके नाम पे ही सब चल रहा है। देखो राजस्थान में राजस्थानी, मेवाड़ में मेवाड़ी। ठीक है। जो मेवाड़ के अंदर हो गया मेवाड़ी, सिरोही के अंदर सिरोही भाषा, शेखावट के अंदर शेखावटी भाषा। तो ये इस टाइप से, वागड़ के अंदर वागड़ी भाषा। तो इस टाइप से लिंक होता हुआ ही चल रहा है। अब हम बात करते हैं ढूढ़ाड़ी। ढूढ़ाड़ी कहाँ पे है? ढूढ़ाड़ किसको कहते हैं? जयपुर के इलाके। तो ढूढ़ाड़ी भाषा भी कहाँ पे होगी? जयपुर। देखो उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, लावा और अजमेर के पूर्वी अंचल में बोली जाती है। कहाँ कहाँ पे? उत्तरी जयपुर को छोड़ दो बस आप, उसके अलावा शेष जयपुर के अंदर जो है ढूढ़ाड़ी ही बोली जाती है। तो शेष जयपुर के अंदर ढूढ़ाड़ी, उत्तरी भारत को उत्तरी जयपुर को छोड़कर किशनगढ़, टोंक, लावा। फिर आप पकड़ लो किशनगढ़ को, किशनगढ़, टोंक, लावा और अजमेर के पूर्वी अंचल में, अजमेर के पूर्वी अंचल में ये बोली बोली जाती है। कौन सी? ढूढ़ाड़ी बोली। इस भाषा पर गुजराती या मारवाड़ी व ब्रज भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। कौन सी में? ढूढ़ाड़ी भाषा में गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज, इसमें बहुत ज़्यादा मिश्रण है। देखो गुजराती का भी मिश्रण है, मारवाड़ी का भी मिश्रण है और ब्रज भाषा का भी प्रभाव दिखाई देता है। संत दादू और उनके शिष्यों की जितनी भी रचनाएं हुई है वो ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर ही है। ठीक है। इस भाषा को जयपुरी भाषा या झाड़शाही भाषा भी कहते हैं। जयपुरी भाषा या झाड़शाही भाषा। देखो ढूढ़ाड़ी के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है? उत्तरी जयपुर को छोड़ दो तो पूरे जयपुर के अंदर जो है ढूढ़ाड़ी बोली जाती है। फिर किशनगढ़, फिर टोंक, फिर लावा व अजमेर के पूर्वी अंचल में केवल ढूढ़ाड़ी बोली बोली जाती है। इस भाषा में गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का प्रभाव आपको देखने को मिलता है। संत दादू और उनके जितने भी शिष्य हुए, उनके कितने शिष्य हैं? 152। लेकिन उनके 152 में से जो 52 शिष्य थे वो उनके स्तंभ कहलाए। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने पूरा संत संप्रदाय का पूरा जो है वीडियो बना के इसमें अपलोड कर दिया है राजस्थान कल्चर के अंदर, आप उसको देख सकते हो। तो संत दादू व उनके शिष्यों की जितनी भी रचनाएं थी वो सारी की सारी ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर है। इस भाषा को जयपुरी भाषा या झाड़शाही भाषा भी कहते हैं। कौन सी भाषा को? ढूढ़ाड़ी भाषा को जो है वो जयपुरी भाषा व झाड़शाही भाषा भी कहते हैं। ढूढ़ाड़ी भाषा का प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? हाड़ौती, अहीरवाटी और मेवाती और मालवी। ढूढ़ाड़ी भाषा की जो प्रमुख बोलियां हैं वो कौन कौन सी है? हाड़ौती, अहीरवाटी, मेवाती और मालवी। ये जो है ढूढ़ाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां हैं। ठीक है। हाड़ौती जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में बोली जाती है। अहीरवाटी जो है अलवर क्षेत्र में बोली जाती है। मालवी, मेवाती जो और भी भाषाएं हैं ये इनकी प्रमुख बोलियां हैं। ढूढ़ाड़ी भाषा की उपबोलियां कौन कौन सी है? तोरावटी, राजावटी, चोरसी, किशनगढ़ी, अजमेर और काठेरी। ये क्या है? इनकी अन्य भाषाएं हैं, उपबोलियां हैं।
ढूढ़ाड़ी भाषा की मुख्य बोलियां की बात करी जाएगी तो आप बोलोगे हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती और मालवी। और उपबोलियां होगी तो तोरावटी, राजावटी, चोरसी, किशनगढ़ी, अजमेर और काठेड़ी। ठीक है, अब हम बात करते हैं तोरावटी की। सीकर जिले में पूर्वी भाग पर जयपुर जिले का कुछ भाग तोरावटी कहलाता है। ठीक है, कुछ भाग तोरावटी कहलाता है, इसलिए यह भी बोली तोरावटी कहलाएगी। यहाँ की जो बोली होगी वो तोरावटी। अब तोरावटी जिले के अंदर तोरावटी बोली बोली जाती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखो सीकर जिले का जो पूर्वी भाग है, सीकर जिले का पूर्वी भाग और जयपुर जिले के कुछ भाग को, सीकर का पूर्वी और जयपुर के कुछ भाग को तोरावटी कहा जाता है। अब जिस भाग को तोरावटी कहा जाता है वहां पे तोरावटी बोली बोली जाती है, और तोरावटी बोली ढूढ़ाड़ी भाषा की उपबोली है। ठीक है, जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी भाषा बोली जाती है। जयपुर के दक्षिणी भाग में कौन सी? काठेड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हमने एक बार हम इसको क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देहराबाटी बोली कहाँ पे? सिरोही के अंदर। इसको सिरोही क्षेत्र में बोली जाती है, इसको सिरोही नाम से भी जाना जाता है। किसको? देहराबाटी को। ढूढ़ाड़ी बोली उत्तरी जयपुर को छोड़कर शेष जयपुर, टोंक, लावा, किशनगढ़, अजमेर के पूर्वी अंचल तक जो है ढूढ़ाड़ी भाषा ही बोली जाती है। ढूढ़ाड़ी भाषा के अंदर गुजराती, ब्रज और मारवाड़ी भाषा का प्रभाव दिखाई देता है। संत दादू और उनके 152 शिष्यों द्वारा रचित ग्रंथ इसी भाषा में मिलेंगे। किस भाषा में? ढूढ़ाड़ी भाषा में। ठीक है, इस भाषा को जयपुरी भाषा व झाड़साही भाषा भी कहते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कि ढूढ़ाड़ी भाषा की प्रमुख बोलियां कौन सी है, तो आप बोलोगे हाड़ौती, अहिरवाटी, मेवाती, मालवी। अगर आपको पूछा जाएगा उपबोलियां कौन सी है, तो आप बोलोगे फ्रेंड्स तोरावाटी, राजावटी, चोरसी, किशनगढ़ी, अजमेर, काठेड़ी और आदि। ठीक है, अब हम बात करें तोरावटी। सीकर जिले का पूर्वी भाग और जयपुर जिले के कुछ भाग को तोरावटी कहा गया है। ठीक है, इसलिए ही यह बोली क्या कहलाई? तोरावटी कहलाई। और जयपुर के दक्षिण भाग में कौन सी? काठेड़ी भाषा बोली जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए हम ये क्लोज करते हैं। आज हमने राजस्थान की कुछ भाषाओं के ऊपर देखा है, कुछ भाषाएं जो रह गई है उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, और प्लस जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सब को भी हम देखेंगे। तो आज के लिए हम क्लोज करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।